हेलो डियर स्टूडेंट्स। अब तक के लेक्चर्स में हम लीनियर मेजरमेंट करने वाले जो डिवाइसेस हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। स्पेसिफिकली वो डिवाइसेस जो हमें नॉन प्रिसीजन मेजरमेंट देते हैं, है ना। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में देखा कि स्केल जो हमारा स्टील रूल होता है वो एक नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद हमने कुछ गेजेस देखे, जैसे कि वायर गेज, स्क्रू पिच गेज, फिर रेडियस गेज, फीलर गेज, राइट। और ये सब इंस्ट्रूमेंट्स हमने कहा था कि वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम नॉन प्रिसीजन लीनियर मेजरमेंट में यूज़ करते हैं। और जो इंस्ट्रूमेंट लीनियर मेजरमेंट के लिए यूज़ करेंगे और वो हमें हाई एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट देंगे, उन्हें हम प्रिसीजन लीनियर मेजरमेंट्स करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स कहेंगे। नाउ जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर एक्सेट्रा, स्लिप गेजेस। अब हम कह सकते हैं कि प्रिसीजन लीनियर मेजरमेंट्स मास प्रोडक्शन में हम यूज़ करते हैं। इन द मास प्रोडक्शन इट इज़ नेसेसरी टू मैन्युफैक्चरर टू मेक द कंपोनेंट्स विथ क्लोज डायमेंशनल टॉलरेंस, so interchangeability can be achieved only by precision dimensional control, that is requirement of close accuracy precision instruments, right? और जितना एक्यूरेट पार्ट मैन्युफैक्चर होगा उतना हमें इंटरचेंजेबिलिटी में, मतलब अलग अलग पार्ट जो अलग अलग बन रहे हैं वो बाद में मेट होंगे, राइट। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात है ये हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था। आइए डिस्कस करते हैं द वेरी फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर लीनियर मेजरमेंट एंड दैट टू एक्यूरेसी लीनियर मेजरमेंट। दैट इंस्ट्रूमेंट इज वर्नियर कैलिपर। नाउ हाँ, तो भाई हम बात कर रहे थे वर्नियर कैलिपर की। तो वर्नियर कैलिपर हमने क्लास 11th में वेरी फर्स्ट टॉपिक, अगर आपने क्लास 11th पढ़ा होगा तो वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ यूनिट्स एंड मेजरमेंट में वर्नियर कैलिपर के बारे में हमें कुछ आइडिया आ चुकी थी। और जो लोग डिप्लोमा करने के बाद, मतलब पॉलिटेक्निक के बाद डिग्री कर रहे हैं और इस कोर्स में हैं, उन्हें वर्नियर कैलिपर के बारे में सब कुछ मालूम है। तो वर्नियर कैलिपर एक ऐसा डिवाइस है जो हम प्रिसाइज्ड लीनियर मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। वर्नियर कैलिपर एक ऐसा डिवाइस है जो हम प्रिसाइज लीनियर मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। और अगर हम उसके पहले कंस्ट्रक्शन की बात करें तो पहले उसके पार्ट्स देख लेते हैं। अब ये जो 1 नंबर का कंपोनेंट दिखाया है ये हम कहेंगे आउटसाइड जॉज हैं। जैसे कि ये पूरा का पूरा एक वर्नियर कैलिपर है और इस वर्नियर कैलिपर के इस तरफ भी जॉ है, इस तरफ भी जॉ है। तो ये जो बड़े वाले जॉ हैं जो हमने 1 नंबर मार्क करके रखा है, इन्हें हम आउटसाइड जॉ कहेंगे। और ये आउटसाइड जॉ आउटर डायमेंशन को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। जनरली वर्नियर कैलिपर ये ज़्यादातर हम डायमीटर मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो डायमीटर मतलब कि एक्सटर्नल डायमीटर जब भी मेजर करना होगा तो हम इन आउटर जॉस का यूज़ करेंगे। और इसके जस्ट अपोजिट साइड में जो जॉज हैं वो जो हमने 2 नंबर मार्क करके रखा है, ये जो 2 नंबर के जॉज हैं ये इंटरनल डायमीटर मेजर करने के लिए यूज़ होंगे, राइट। तो जो बड़े वाले जॉज हैं वो आउटर डायमीटर और जो छोटे वाले जॉज हैं वो इनर डायमीटर मेजर करने के लिए हम यूज़ करेंगे। नाउ जो हमारा मेन पार्ट है, ये जो एल शेप्ड का पार्ट है, ये एल शेप्ड बॉडी है, वर्नियर की मेन बॉडी है। और इस मेन बॉडी के लिए, मेन बॉडी के ऊपर हम मेन स्केल रखते हैं। अब ये जो वर्नियर कैलिपर है इसके अंदर 2 तरह की स्केल होती है। एक कुछ ग्रेजुएशंस मार्क होते हैं मेन बॉडी के ऊपर जिसे हम मेन स्केल कहते हैं, और एक ऐसी अरेंजमेंट होती है जिसके ऊपर हम कुछ लाइंस मार्क करके रखते हैं जिसे हम वर्नियर स्केल कहते हैं। अब ये
मेन स्केल और वर्नियर स्केल हम कैसे यूज़ करते हैं ये हम आगे वर्किंग में देखेंगे। फिलहाल के लिए हम कंस्ट्रक्शन में इतना कह सकते हैं कि जो मेन बॉडी होती है वर्नियर की, उसके ऊपर मेन स्केल रीडिंग्स होती हैं, उसके ऊपर हम जो स्केल एनक्रिव करते हैं वो मेन स्केल होती है। मतलब कि जो हमारी स्टील रूल होता है वही, ऐसा समझो कि स्टील रूल ये मेन बॉडी के ऊपर बनाई हुई होती है, राइट। अब उसके जो ग्रेजुएशंस होते हैं वो 1 mm के डिस्टेंस पे होते हैं, राइट। तो जो मेन स्केल होता है वो मेन बॉडी ऑफ द वर्नियर कैलिपर के ऊपर रहता है। और जो वर्नियर स्केल है, मतलब कि जो ये मूवेबल पार्ट है, अब इस मूवेबल पार्ट के ऊपर हम कुछ लाइंस मार्क करके रखते हैं, एनग्रेव करके रखते हैं, जिन्हें हम कहते हैं वर्नियर स्केल, राइट। तो हमने देखा कि आउटर जॉ, इनर जॉ, आउटर जॉ किस लिए यूज़ करते हैं, इनर जॉ किस लिए यूज़ करते हैं। जो मेन बॉडी है, मेन बॉडी के ऊपर मेन स्केल होता है और उसके ऊपर जो स्लाइडिंग पार्ट है उसके ऊपर हम वर्नियर स्केल मार्क करते हैं, राइट। मेन स्केल और वर्नियर स्केल। अब जो जॉस के पार्ट हैं, आउटर जॉ का ये जो पार्ट है और जो इनर जॉ का ये जो जॉ है, ये पार्ट है, ये दोनों जॉ जो मूवेबल पार्ट है उसके साथ में मूव होते हैं। मतलब कि इस पार्ट को अगर मैं इस तरफ ढकेलूँ तो ये दोनों जॉ इस तरफ राइट वर्ड्स मूव होंगे, और सिमिलरली जब मैं उसे राइट की तरफ लेफ्ट की तरफ ढकेलूँगा तो ये दोनों जॉस उसी पार्ट के साथ लेफ्ट की तरफ मूव होंगे, राइट। और ये जो 3 नंबर का कंपोनेंट है इसे कहते हैं हम डेप्थ प्रोब। अब ये जो डेप्थ प्रोब होता है ये हम कभी भी कोई डेप्थ मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। जब भी हमें डेप्थ मेजर करना होगा तब हम डेप्थ प्रोब का यूज़ करेंगे, राइट। तो हमने कंस्ट्रक्शन में देखा कि हमारे पास आउटर जॉ है, इनर जॉ है, मेन स्केल है, वर्नियर स्केल है, डेप्थ प्रोब है, और इसके अलावा एक स्क्रू नट होता है, जो स्क्रू नट जिसे हम रिटेनर, अब ये मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है कि कहीं भी रिटेनर दिया होता है या फिर कहीं पे लॉक स्क्रू दिया होता है। अब ये लॉक स्क्रू जो होता है या फिर जो रिटेनर होता है वो एक ऐसा पार्ट होता है जो मेजरमेंट लेने के बाद अगर हम उसे टाइट कर दें या फिक्स कर दें तो हमें रीडिंग्स लेने में आसानी होती है, ठीक। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्नियर कैलिपर। मोर टेक्निकल टर्म्स में उसकी बात कर लेते हैं। वर्नियर कैलिपर कंसिस्ट ऑफ 2 स्केल्स, एक तो उसके ऊपर मेन स्केल होता है और दूसरा वर्नियर स्केल। मेन स्केल एनग्रेव्ड ऑन सॉलिड एल शेप्ड फ्रेम एंड वर्नियर स्केल स्लाइड्स ऑन द मेन स्केल। वर्नियर स्केल स्लाइड होता है और मेन स्केल तो फिक्स रहेगा। नाउ वर्नियर स्केल विच स्लाइड्स ऑन द मेन स्केल हैज़ ए मूवेबल जॉ विच स्लाइड्स ऑन द फ्रेम। जैसा कि हमने कहा कि मूवेबल जॉ जो हैं वो वर्नियर स्केल के साथ मूव होंगे। द मूवेबल जॉ कैन बी लॉक्ड एट एनी डिजायर्ड पोजिशन विद द हेल्प ऑफ ए लॉकिंग स्क्रू। जैसे हमने देखा कि एक लॉकिंग स्क्रू है या फिर उसकी जगह पे रिटेनर है, तो उसकी मदद से हम उसे किसी भी पोजीशन पे लॉक कर सकते हैं। नाउ द वर्क टू बी मेजर्ड is kept between the jaw for measuring the outside dimension, and inside the dimension can be measured using the inside jaw। अच्छा भाई, तो ये जो जॉ है जो हम आउटसाइड डायमीटर मेजर करने के लिए यूज़ करेंगे, तो हमारा जो भी पार्ट होगा उस पार्ट को हम यहाँ फिक्स करेंगे, है ना। मतलब कि अगर कोई सॉलिड पार्ट है तो सॉलिड पार्ट को इन दोनों जॉस के बीच में हम पकड़ेंगे, तो ऑफकोर्स ये सॉलिड पार्ट ये है और हमारा पार्ट जो होगा वो उसके दोनों जॉस के बीच में रहेगा, राइट। अब बात करते हैं और जो इनर जॉ है। अब ये जो इनर जॉ है जो हम 2 नंबर से मार्क कर रहे हैं, ये इनर जॉ, ये हमने कहा था कि इनसाइड डायमीटर मेजर करने के लिए होगा। तो मतलब कि जब भी होल होगा, समझ लो कि ये एक होल है, तो इन जॉब को मैं होल्स के अंदर पुट करूँगा, मतलब जॉस के अब आउटर साइड से जो होल का सरफेस है, इनर सरफेस, वो उसके कांटेक्ट में आएगा। अच्छा भाई, अब वर्नियर का प्रिंसिपल देख लेते हैं। वर्नियर प्रिंसिपल इज यूज्ड इन वर्नियर कैलिपर विच आर डिजाइंड बोथ फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल मेजरमेंट्स। Calipers are also available of the type where in arrangement
They are provided internal, external and depth measurement. The unit consists of a rectangular steel bar with graduates main scale made integral with the fixed jaw as shown in figure. ये सब बातें हमने डिस्कस किया है. अब बात करते हैं कि हम एक्चुअली रीडिंग्स कैसे लेते हैं. पहले हम हमारे फिगर के ऊपर आते हैं. नाउ हमने देखा था कि जो वर्नियर कैलिपर होता है, वर्नियर कैलिपर के ऊपर दो तरह के ग्रेजुएशंस होते हैं, दो स्केल होते हैं. एक होता है मेन स्केल और एक होता है वर्नियर स्केल. जो मेन स्केल होगा वो मेन स्केल पे टोटल जो हमारे स्टील रूल होती है उसके जैसे रीडिंग्स होंगे, उसके जैसे ग्रेजुएशंस होंगे. और जो वर्नियर स्केल होगा, वर्नियर स्केल के ऊपर जनरली टोटल 50 लाइंस मार्क होती हैं. जो वर्नियर स्केल होता है उसके ऊपर टोटल 50 लाइंस मार्क होती हैं. अब हम करते क्या हैं, तो बात करते हैं कि उसके लीस्ट काउंट की. जो वर्नियर कैलिपर है वो जो सबसे छोटा से छोटा मेजरमेंट ले सकता है वो होता है 0.02 mm का. जो वर्नियर कैलिपर सबसे छोटी रीडिंग ले सकता है दैट इज ऑफ 0.02 mm, राइट. अब इसकी बात करते हैं कैसे. नाउ हमने कहा कि जो मेन स्केल होती है, मेन स्केल के ऊपर ये जो हमारा मेन स्केल है, मेन स्केल के ऊपर टोटल जो हमारे स्टील रोल होती है उसके जैसे 1 mm के ग्रेजुएशंस मार्क होते हैं. और जो हमारा वर्नियर स्केल होता है, वर्नियर स्केल के ऊपर टोटल 50 मार्क होते हैं. तो और ये जो वर्नियर स्केल के 50 ग्रेजुएशंस हैं वो मेन स्केल के 49 ग्रेजुएशंस के साथ मैच होते हैं. मतलब कि जितना डिस्टेंस या फिर जितना लेंथ 49 mm का है उतने 49 mm में टोटल 50 ग्रेजुएशंस मार्क होते हैं वर्नियर स्केल के ऊपर. तो इस हिसाब से जो उनका लीस्ट काउंट होता है, हम कह सकते हैं कि लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल. अब सीधी सी बात है, मेन स्केल के ऊपर जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो कितना है 1 mm का. और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन और वर्नियर स्केल के ऊपर टोटल डिवीजन कितने हैं 50. तो जो लीस्ट काउंट होगा वो होगा 0.02 mm. लीस्ट काउंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल. अब बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं कि हम रीडिंग्स कैसे लेते हैं. नाउ वर्नियर कैलिपर्स का रीडिंग जो टोटल रीडिंग होगी वो होगी मेन स्केल रीडिंग प्लस नंबर ऑफ डिवीजन कोइंसाइडिंग इनटू लीस्ट काउंट. अब जितने डिवीजन जिस नंबर का डिवीजन वर्नियर स्केल का कोइंसाइड होगा मेन स्केल के ग्रेजुएशंस के साथ, उसको हम लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. अब हमने देखा कि जो लीस्ट काउंट है वर्नियर स्केल का वो 0.02 है. तो अब मान लो इस फिगर पे आ जाते हैं. ये हमारी फिगर है. फिगर का जो अपर पोर्शन है, अपर पोर्शन तो मेन स्केल का है, मतलब कि वो हमें रीडिंग देगा mm में. और जो लोअर पोर्शन है वो वर्नियर स्केल का है. अब वर्नियर स्केल पे टोटल कितने डिवीजन्स होते हैं 50. तब 50 डिवीजन्स हैं. तो हम पहले देखेंगे कि जो वर्नियर स्केल का फर्स्ट डिवीजन है, जो फर्स्ट वाला लाइन है, वो मेन स्केल के किस डिवीजन के आगे है. जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस फिगर में जो हमारा वर्नियर स्केल है, नीचे का पोर्शन हमारा वर्नियर स्केल है, इसका जो पहला लाइन है, फर्स्ट लाइन, ये मेन स्केल के 12th लाइन के आगे है. इसका मतलब कि जो हमारी रीडिंग होगी वो 12 mm और उसके आगे है, मतलब कि 12 mm में कुछ ऐड होगा. तो हमारा जो टोटल रीडिंग होगा वो होगा 12 प्लस ऑफ. अब देखेंगे हम वर्नियर स्केल के ऊपर, वर्नियर स्केल का कितने नंबर की लाइन मेन स्केल के
जो ग्रेजुएशन है उनके साथ एग्जैक्टली मैच हो रही है। जैसे कि हम फर्स्ट लाइन देख रहे हैं तो एग्जैक्टली किसी भी लाइन के साथ मैच नहीं हो रही, सेकंड लाइन किसी भी लाइन के साथ मैच नहीं हो रही, थर्ड लाइन किसी भी लाइन के साथ मैच नहीं हो रही, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, और ये एग्जैक्टली एट्थ लाइन जो है, ये एट्थ लाइन जो है वो मैच हो रही है एक लाइन के साथ। तो हम ये जो एट्थ लाइन है, 8 इंटू लीस्ट काउंट 0.02, मतलब कि कितना होगा 0.16। तो 12 mm तो पहले मिला था, और आगे की जो रीडिंग है वो 8 इंटू 0.02 मतलब कि 0.16 mm। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 12.16 mm, राइट। तो जो हमारा रीडिंग था इसके अंदर वर्नियर स्केल क्या कहता है कि जो टोटल रीडिंग होगी वो मेन स्केल की रीडिंग प्लस ऑफ वर्नियर स्केल की रीडिंग होगी। और वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या होगी, वर्नियर स्केल की कितने नंबर की लाइन मैच हो रही है, किसी भी लाइन के साथ मैच हो, मेन स्केल की किसी भी लाइन के साथ मैच हो, वर्नियर स्केल की कितने नंबर की लाइन मैच हो रही है इनटू लीस्ट काउंट। जैसे कि 8th नंबर की लाइन, ये 8th नंबर की लाइन मैच हो रही है तो 8 इंटू 0.02। अगर 10 नंबर की लाइन मैच होती थी तो 10 इंटू 0.02, और वो 12 mm के साथ ऐड होता था, राइट। अब यहाँ ध्यान दो, अनदर एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अच्छा, अगर हम कहते हैं कि कहीं पर एक और अगर हम एग्जांपल कंसीडर करते हैं, तो अगर समझ लीजिए 0 नंबर की लाइन 7 के आगे होती तो हम कहते हैं कि 7 mm तो है, प्लस उसके आगे कितना है, तो वो हम फिर वर्नियर स्केल के ऊपर आ जाते थे। वर्नियर स्केल की कितने नंबर की लाइन मेन स्केल के किस लाइन किस ग्रेजुएशन के साथ एग्जैक्टली कोलिनियर है या फिर कोइंसाइड हो रही हो। तो जैसे कि इस फिगर में दिख रहा है 3, 6, 9, 10, 11, 12, ये 12th नंबर का डिवीजन की लाइन एग्जैक्टली मैच हो रही है। तो 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट 0.02 के साथ, और उसके बाद फिर हम 7 के अंदर ऐड कर देंगे। तो हमारा टोटल रीडिंग क्या होगी, 17 प्लस 12 इंटू 0.02 दैट इज 0.24। तो टोटल 7 प्लस 0.24 विल बी 7.24 mm। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि वर्नियर कैलिपर से आपको रीडिंग कैसे लेना है इस बात में आप बहुत क्लियर हो गए होंगे। हमें करना क्या है, मेन स्केल प्लस ऑफ वर्नियर स्केल। मेन स्केल रीडिंग तो हम देखेंगे कि वर्नियर स्केल की 0 लाइन किस लाइन के आगे है, मतलब वो कितना mm के आगे है या फिर सेंटीमीटर जो भी होगा, है ना। जनरली हम mm में मेजर करते हैं। वर्नियर स्केल की 0 नंबर की लाइन मेन स्केल के किस लाइन के आगे है, राइट, वो mm प्लस ऑफ वर्नियर स्केल की जो लाइन होगी मेन स्केल के जिस लाइन के साथ किसी भी नंबर की लाइन जो मैच होती होगी वो इनटू लीस्ट काउंट विल गिव मी द टोटल रीडिंग। अब अगर हम बात करें एक हाइट गेज की, तो हाइट गेज का वर्किंग प्रिंसिपल और वर्नियर कैलिपर का वर्किंग प्रिंसिपल सेम है। सिर्फ इतना है कि हाइट गेज हम हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट का हाइट मेजर करने के लिए यूज़ करेंगे। अब अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो एक जो हमारा मेन स्केल है वो वैसे का वैसे रहेगा। जो हमारा वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल के अंदर एक छोटा सा हम ब्रैकेट की हेल्प से एक जॉ लगा देंगे। जॉ के नीचे कोई भी ऑब्जेक्ट हम यूज़ करेंगे। और जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि जो सरफेस प्लेट होगी, सरफेस प्लेट के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट रख के और फिर हाइट गेज हम यूज़ करेंगे। जैसे कि इस फिगर में ये हमारा जॉब है, जॉब को हमने सरफेस प्लेट के ऊपर रखा, उसके बाद हमने जो हाइट गेज है उसे रखा। हाइट गेज का ये जो जॉ है, अब ये तो मूवेबल पार्ट है, इस मूवेबल पार्ट को हम ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं, और इस जॉ को हम एग्जैक्टली जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके हाइट के ऊपर, जहाँ उसकी हाइट ख़त्म होती है उसके ऊपर माउंट कर देंगे। माउंट करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा जो ये वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल 0 उसका जो फर्स्ट लाइन है वो कितने mm के आगे है, राइट। तो वो हमारी मेन स्केल की रीडिंग दे देगा। दैट इज़ जो भी होगा, जैसे इस केस में अगर हम mm में बात करें तो हम कह सकते हैं कि 4 सेंटीमीटर और ये वर्नियर स्केल का आगे 6 सेंटीमीटर, 6 मतलब कि 61 mm प्लस
अब ग्रेजुएशंस, अब ये वर्नियर स्केल केसेस बहुत छोटी फिगर है तो इसके ग्रेजुएशंस दिख नहीं रहे हैं, तो जो भी नंबर की ग्रेजुएशंस लाइन के साथ मैच होगी उतने नंबर की लाइन इनटू उसका लीस्ट काउंट 0.02, ये जो मल्टीप्लिकेशन मिलेगा उसको हम मेन स्केल 61 mm के साथ ऐड कर देंगे, तो हमें मिलेगा 61 पॉइंट समथिंग उसका टोटल हाइट। राइट, तो डियर स्टूडेंट्स, वर्नियर हाइट गेज हो या फिर वर्नियर कैलिपर हो, दोनों का भी वर्किंग प्रिंसिपल सेम है और जो लीस्ट काउंट है वो भी सेम है। तो यहाँ हम रुकेंगे और अगले लेक्चर में कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन, हैव अ गुड डे।